ये 4 फार्मूले हैं जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे। यही चारों फार्मूले हमारे आगे के क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। तो वन बाय वन हम इन पर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। उससे पहले इन फार्मूलाज को याद करना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आपको ये फार्मूलाज याद नहीं हैं तो आपको इनको क्वेश्चंस के साथ याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल आता है, फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, जो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होना है वो फार्मूला आपको आना चाहिए। ये 4 फार्मूले कल मैंने ड्राइव कराए थे लास्ट क्लास में आपको। अब जो हमारा एम है वो इन फार्मूलाज को आगे से पढ़ना है। इस पर क्वेश्चंस किस तरीके का आता है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। A football player kick a ball at an angle of 30 degree with an initial speed 20 meter per second. Assuming that the ball travel in a vertical plane, एक वर्टिकल प्लेन है उसके अंदर बॉल जाती है। कैलकुलेट द टाइम एट विच द बॉल रीच द मैक्सिमम हाइट। आपको वो टाइम निकालना है जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है। आपको निकालना है टाइम, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, रेंज निकालनी है, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है जब जी की वैल्यू कितनी लेनी है 10। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली फार्मूले लगाने और कुछ नहीं करना। फार्मूलाज किस तरह से अप्लाई करने, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में था क्या। क्वेश्चन में उसने बोला कि एक फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है वर्टिकल, यानी कि ऊपर की तरफ फेंकेगा। तो आपको जिस भी चीज को आप ऊपर फेंकते हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एक तरह का मोशन करती है, उस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पर उसने बोला कि जिस स्पीड से उसने बॉल को फेंका वो बॉल की स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 थी ना जी। जो बॉल को उसने थ्रो किया तो इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर अब यहाँ पर जो थीटा है, थीटा यानी कितने एंगल से उसने उसको थ्रो किया, तो वो है 30 डिग्री। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट में आप निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहाँ फार्मूले लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो क्या होता है 2u साइन थीटा बाय जी। जी की वैल्यू उसने क्वेश्चन में बोला है कि आपको 10 लेनी है, तो 2 × 20 × साइन थीटा की जगह आप रखिएगा साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। इसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करूंगा तो 2 × 20 हो जाएगा 40, इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी पहले से 10 था, तो ये 2 से कट जाएगा, 40 20 आएगा, और इस 10 के 0 से ये काट लीजिए। तो आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है TF, ये कितना आएगा, 2 सेकेंड। यानी कि टोटल कितनी देर आपकी जो फुटबॉल है हवा में रहेगी, 2 सेकेंड के लिए। ये आपका पहले सवाल का आंसर हो गया। अब आगे पढ़िए आप, ये फोर्थ पार्ट हमने कर लिया। अब निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बताइएगा क्या होता है। सर यू स्क्वायर साइन थीटा। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यही होता है। यस सर। ठीक है, अप्लाई कीजिए यहाँ पर। u की वैल्यू कितनी है, 20। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 × 20 लिख लेंगे। साइन स्क्वायर की जगह हम साइन 30 की वैल्यू लिखेंगे, यानी 1/2 इंटू 1/2, और यहाँ डिनोमिनेटर में 2g और है तो यहाँ लिख लीजिएगा 2 × 10। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, 2 × 10 = 20, 20 से 20 कैंसिल, इस 2 से इसको काटेंगे 10 टाइम, इस 2 से इसको काटेंगे 5 टाइम, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा हाइट 5 मीटर। मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो कहाँ तक जाएगा, 5 मीटर की हाइट तक जाएगा। ठीक है ना, ये 2 पार्ट हो गए हमारे। तीसरे पार्ट में हम निकालते हैं रेंज, के ऑब्जेक्ट कितनी दूर तक जाएगा। तो थर्ड पार्ट का रेंज का फॉर्मूला बताइए अब आप, रेंज किसके बराबर होती है। आर इक्वल टू यू स्क्वायर यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन साइन 2 थीटा जी, यही होता है। साइन 2 थीटा होता है। अप्लाई करते हैं, यू स्क्वायर की जगह लिखूंगा
20 इंटू 20, साइन 2 थीटा की जगह लिख दीजिए आप साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो आप इसको 30 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए, 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 10, इस 10 से ये कट जाएगा, ऊपर आएगा 20 इंटू 2 इंटू, ये हो जाएगा 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इससे इसको काट लीजिए, तो आपकी जो रेंज है वो कितनी आ जाएगी, रेंज आ जाएगी 20 √3। यहाँ से आपने तीन चीज़ें तो निकाल ली, आपका सबसे पहला पार्ट अभी भी रह गया। पहले पार्ट में क्या बोल रहा था वो बोल रहा था कि आपको पहले पार्ट में बताना है कि मैक्सिमम हाइट वो कहाँ तक ले जाएगा, टाइम ट्रेवल एट विच द बॉल रीचेस टू द मैक्सिमम हाइट, आपको वो टाइम बताना है जिस पर आपकी बॉल जो है मैक्सिमम हाइट तक जा पाएगी, तो वो कैसे निकलेगा। क्वेश्चन कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अब सही है, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लेता है वो होता है TF, फिर ये मैक्सिमम हाइट है, इस हाइट तक पहुँचने में जो यहाँ से टाइम वो लेगा उसको बोलते हैं TA, और TA की वैल्यू मैंने लिखाई थी आपको, वो होती है फाइनल या फ्लाइट ऑफ टाइम डिवाइड बाई 2, तो इसकी वैल्यू आई है 2, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मैक्सिमम हाइट पे कितनी देर में पहुंच जाएगा वो, 1 सेकंड के अंदर। ये आपका टाइम आ गया फर्स्ट पार्ट। सवाल समझ में आया आपके। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर द बॉडी हैव द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर मैक्सिमम हाइट, आपको वो एंगल निकालना है जिस पर एक ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट जा, उसकी जो हाइट होती है उतनी ही रेंज होती है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट अगर मैं थ्रो करूंगा जितनी इसकी मैक्सिमम हाइट ये अचीव करेगा वो मैक्सिमम हाइट इसकी रेंज के बराबर होगी। यानी कि यहाँ लिख देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम एच किसके बराबर है, रेंज के। अब आपको फॉर्मूले पता है इन दोनों के, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए जरा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। अभी लिखा है पीछे, L2 जो हमारा मैक्सिमम हाइट है उसका फॉर्मूला होता है U² sin² थीटा अपॉन 2G, और जो रेंज है उसकी वैल्यू होती है U² sin 2 थीटा अपॉन G। यहाँ से कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है आपको, U² से U² और G से G कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा यहाँ पर sin² थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू sin 2 थीटा, टेक्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी होती है, sin 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। अब जब हम इसको ये लिख सकते हैं तो एक sin थीटा से sin की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास जो बचेगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास बचेगा यहाँ पर sin थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 cos थीटा। अब इस cos थीटा को डिनोमिनेटर में ले आऊंगा और इस 2 को ले जाऊंगा इधर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, और यहाँ आ जाएगा आपका sin थीटा बाय cos थीटा, जिसकी वैल्यू होती है tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 के बराबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं थीटा किसके बराबर होगा, तो tan को ले जाइए इधर, जब भी tan को इधर ले जाते हो तो tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अगर आप इस एंगल पर रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो इस एंगल पर कितनी भी वेलोसिटी से फेंको आप ऑब्जेक्ट, जो आपकी हाइट आएगी उतनी ही आपकी रेंज आएगी। थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, tan 1 4 होनी चाहिए। अब tan 1 4 किसके बराबर होता है ये आप कैलकुलेटर में डाल के चेक कर सकते हैं कितने डिग्री के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको पढ़िए।
कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक बॉडी है जिसको थ्रो किया जाता है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली थ्रो करने का मतलब आप उसको ऐसे ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद ये स्ट्राइक करती है ग्राउंड से। कितने एंगल पर? ये 45 डिग्री लिखा हुआ है। विद द हॉरिजॉन्टल फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड स्पीड विद विच द बॉडी प्रोजेक्टेड। आपको वो स्पीड निकालनी है किस स्पीड से उसको फेंका गया था। तो देखो सवाल बहुत सिंपल है, बस यहाँ पर थोड़ा सा ना उसने तरीका चेंज कर दिया है। तरीका क्या चेंज किया है? आपके पास एक टावर है, इस टावर की हाइट है h। यहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका u वेलोसिटी से, तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे जाएगा और ग्राउंड को यहाँ आकर स्ट्राइक करेगा। ये ग्राउंड। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो उसको टाइम लगता है उसको बोला जाता है टी डी। टी डी टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू दे रखी है 2 सेकेंड। यहाँ से अगर मैं निकालूँ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 2 यानी 4 सेकेंड। ये आपके टी एफ की वैल्यू आ गई। आगे बढ़िए। एंगल दे रखा है, यानी कितने एंगल से हमने फेंका है इसको। इसकी अगर बात करें ना तो आपको ये कंडीशन समझनी पड़ेगी। आपका ऑब्जेक्ट इधर की स्पीड से फेंका है, इधर की तरफ वो जा रहा है, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है इसका। तो ये यू है, थीटा इधर के साथ बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा। ये वेलोसिटी है जिससे वो जा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। आगे राइट पे। ये वेलोसिटी है, इससे वो जा रहा है। उसने पूछा है फाइंड द हाइट, कि इस टावर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, और पूछा है स्पीड विद विच द बॉडी प्रोजेक्ट। आपको ये वैल्यू निकालनी है यू की। इतना आ रहा है समझ में क्वेश्चन पढ़ के? अप्लाई करते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहली चीज आपको इक्वेशन लगानी है मोशन की। वो बोलती है एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर इसको मैं वर्टिकल मोशन में कन्वर्ट करूंगा तो एस कन्वर्ट हो जाता है एच में, ये होगा यू टी ही रहेगा। और हाफ की जगह हाफ, ए की जगह जी आ जाता है बस, टी स्क्वायर। तो ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया यहाँ से, ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है? 2 सेकेंड। हाइट कितनी है नहीं पता, हाइट को एच मान लो। जब ऑब्जेक्ट को फेंका गया तो उसकी स्पीड कितनी होगी 0, इनटू टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, प्लस हाफ की जगह हाफ, जी की जगह 9.8, और टाइम कितना है? टाइम आपका 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 9.8 का डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 19.6 मीटर, यानी कि ये इतनी हाइट तक जा रहा है। ये आपने मैक्सिमम हाइट निकाल ली ऑब्जेक्ट की इसकी। जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, तो जिस वेलोसिटी से जाएगा उस वेलोसिटी को हम मान लेंगे वी वाई। वी वाई बराबर हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। यू वाई जो होता है ये वाई है। यू वाई की जो वैल्यू होती है, यू वाई का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे किस वेलोसिटी से जा रहा है, उसको आप बिल्कुल टॉप पर जो मानेंगे वो मानेंगे 0, प्लस ए का मतलब जी 9.8, और टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड। तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ गई इस केस में? वो भी आ गई 19.6 मीटर पर सेकेंड। आपने वेलोसिटी निकाल ली, आपने टावर की हाइट निकाल ली कि मैक्सिमम कितनी टावर की हाइट। दो चीज़ें आपने कैलकुलेट। अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व यहाँ पर ही उसी को समझते हैं आगे की तरफ, कि जो आपका ऑब्जेक्ट है इधर की तरफ किस स्पीड से जा रहा है, यू एक्स की स्पीड से। यहाँ उसकी एक्चुअल स्पीड है, और ये नीचे जा रही है वो कौन सी स्पीड है, यू वाई।
आपको यूएक्स निकालना है। यूएक्स निकालने के लिए आपको यूएक्स की वैल्यू का अप्लाई यहाँ पर पुट करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ एंगल बन रहा है थीटा। अब थीटा यहाँ बन रहा है और थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जो कितनी हो जाएगी यू वाई। बेस कितनी हो जाएगी, बेस ये हो जाएगी यू एक्स। तो जो हमारा टेन थीटा है वो कितना आ जाएगा, यू वाई अपॉन यू एक्स। टेन थीटा की जगह टेन की वैल्यू डाल दो, टेन 45 डिग्री। यू वाई कितना है, यू वाई अभी आपने पीछे निकाला था, कितना आया था यू वाई, ये वी वाई जो है 19.6। तो इसको मैं लिख दूंगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यू एक्स। 1045 कितना होता है, वन। वन इज इक्वल टू 19.6 अपॉन यू एक्स। इस यू एक्स को इधर ले जाइए, तो यू एक्स कितना आ जाएगा आपका 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन हमने, एक और क्वेश्चन तो दूसरे तरीके पर इसको कर लिया। एक a body is standing at 78.4 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है वो, 78.4 मीटर की दूरी पर है फ्रॉम अ बिल्डिंग, एंड थ्रो अ बॉल विच जस्ट एंटर अ विंडो 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। आपको बताना है कि किस वेलोसिटी से उस बॉल को या थ्रो किया गया होगा बिल्डिंग की तरफ। तो क्वेश्चन देखिए, समझ लीजिए क्या कह रहा है। इस तरीके से मान लीजिए आप कि यहाँ पर आपके पास एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग में ऐसे बना देता हूँ, ये बिल्डिंग है। जरूरत पड़ेगी मुझे नीचे जाना पड़ेगा, नीचे ले लेता हूँ। डेटा देखना पड़ेगा तो ऊपर भी जाना पड़ेगा। ये ले लो, ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग में यहाँ कहीं एक विंडो है। ये विंडो है बिल्डिंग में। बिल्डिंग से 78 पॉइंट समथिंग कितना है, 78.4 मीटर की दूरी पर एक इंसान खड़ा हुआ है। तो ये बिल्डिंग से आपकी जो इंसान खड़ा हुआ है वो कितनी दूरी पर है, 78.4 मीटर की डिस्टेंस पर है। और वो यहाँ से क्या करता है, वो एक बॉल को थ्रो करता है जो कि विंडो पे जाके लगती है। ठीक है ना। अब विंडो पे जाके लग रही है तो हो सकता है कि वो आगे भी जा रही हो और आपकी एक प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर रही हो, जिसके लिए मैं चाहूँ तो आर की वैल्यू अप्लाई कर सकता हूँ। और आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू जाएगी इसका डबल। इसमें 78.4 और जोड़ दूंगा। इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें हमें गिवन है हम उनका यूज़ करते हैं। 78.4 दे रखी है तो आपको यहाँ पर वैल्यू लेनी पड़ेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाता हूँ आपका हाइट का। इसकी हाइट भी दे रखी है बिल्डिंग की, वो कितनी दे रखी है 39.2 मीटर। तो ये जो दो चीज़ें दे रखी है मैं इनका फार्मूला लगाता हूँ। जो एच स्क्वायर होता है, सॉरी एच की वैल्यू जो होती है, स्क्वायर नहीं सिर्फ एच जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है एच का। अब अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूंगा तो मुझे देखिए हाइट का फार्मूला पता होना चाहिए जो हमने आज पढ़ा था, और हमें रेंज का फार्मूला पता होना चाहिए। आप क्या कीजिए, आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए एक दूसरे से। डिवाइड करेंगे तो बनेगा एच अपॉन आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा। इसको मैं फर्दर अगर लिखूं अपॉन जी भी है, तो इस जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल कर लूंगा। साइन स्क्वायर थीटा है 2 है, साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और एक 2 पहले से ऊपर वाला ये 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ आपको एक चीज़ ऑब्जर्व होगी, और वो ये कि एक साइन की वैल्यू कैंसिल, क्या बचेगा मेरे पास 4h अपॉन आर। ये किसके बराबर है, ये बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को। अम्मी के लिए चाहिए, अम्मी के लिए निकाल। मैंने ऑडियो ऑन कर दी, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर लिख दूँ उसको सोल्यूशन को, बाकी को मैं, ये हो जाएगा टेन थीटा के बराबर। और टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4h अपॉन आर। तो यहाँ पर आप ना एक वैल्यू रख दीजिए, 4 की वैल्यू 4 है। मैंने फॉर्मूले में कुछ खा गया क्या, ये सही लिखा है। इसको इससे करते हैं और इसको इससे करते हैं, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी है, एच है हमारे पास 39.2 अपॉन ये कितना है, रेंज, पूरी रेंज जो होगी वो होगी 78.4 प्लस 78.4। इसको मैं लिख दूँ 2 इंटू 78.4। अगर आपको देखा जाए तो इसको इससे काटूंगा 2 बार, 39.4 को डबल, तो 39.2 को डबल करूंगा तो यही आ जाएगा 78.4। तो यहाँ से जो हमारी टेन थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगी 1 के, और थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। थीटा क्यों निकाला पता है, क्योंकि थीटा की ज़रूरत थी, बिना थीटा के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो थीटा हमारा निकल कर आया है उसका यूज़ करके यू की वैल्यू निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर यू निकालना था। यू कैसे आएगा, इसको देखिएगा। आपने थीटा निकाल लिया, थीटा कितना है 45 डिग्री। जी की वैल्यू कितनी लेनी है, दे रखी है क्वेश्चन में, जी की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, नहीं दे रखी, तो 9.8 ले लीजिएगा उसको। इसको ले लीजिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। पूरी रेंज की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, वो आई थी 2 इंटू 78.4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन 9.8, which is equal to, when you multiply 78.4 by 2, what you got here, 150, 150, और 3.6 प्लस 3.6 होते हैं, 3.4 प्लस 3.4 होते हैं 6.8, 156, 156.8। और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा यू स्क्वायर इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 अपॉन, ये हो जाएगा 9.8। इस 9.8 को ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो ये आ जाएगा 9.8 इंटू 156.8, किसके बराबर है, यू के स्क्वायर के बराबर है। अभी आपने क्या करना है, सिर्फ यू की वैल्यू निकालनी है। तो यू किसके बराबर होगा, यू बराबर होगा इसका अंडर रूट। इसकी वैल्यू ज़रा सॉल्व करके निकालते हैं कितना आएगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। 156.8 को मल्टीप्लाई करना है, 156.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8, हमें मिलता है 1536.64। इसका मैं रूट निकाल लेता हूँ, तो यहाँ लगाता हूँ, इधर से हटा देता हूँ।
तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसकी वैल्यू देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है 1536.64, और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू की वैल्यू आएगी आपकी 39.2 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये बात समझ में आई आपके, किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया है? अब अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। ओके, देखिए, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको पार्टिकल की, u, सो दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब r किसके बराबर है, 3 गुना है इसकी मैक्सिमम हाइट का। तो आपको यहाँ सिर्फ फार्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो रेंज की वैल्यू है वो 3 टाइम्स ऑफ द हाइट है। रेंज का फार्मूला लगा दीजिए यहाँ। रेंज का फार्मूला कहता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी के। तो यहाँ से जो हमारा जी है, इससे जी कैंसिल हो जाएगा, बाकी यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा अपॉन 2 के, साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2। अब कुछ कैंसिल होगा जी, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा इधर, जब 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4, और ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये टेन थीटा। अरे अरे अरे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पर 3 था तो मुझे ना इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3। so you have to multiply by 3 here also, and this 3 is come to the denominator. So what you got here, tan theta will be equal to, tan theta will be equal to 4 upon 3। अब ये 4 upon 3 मैंने क्यों लिखा है मैं बताता हूँ। आपने बनाना है यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल, उसका थीटा यहाँ पर लीजिएगा। अगर थीटा यहाँ पर है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और टेन थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है 4, बेस की है कि बेस की वैल्यू आई है 3। अगर आप पाइथागोरस से इसको सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 5। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल में अप्लाई होगी। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है मैक्सिमम रेंज की वैल्यू। तो रेंज का फार्मूला लगाइए अब आप। रेंज क्या बोलती है, रेंज बोलती है रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू स्क्वायर की वैल्यू नहीं दे रखी, उसको ऐसे रखिए यू स्क्वायर। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो ट्राइंगल से। कैसे निकलेगी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूस ये होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। ऐसे ही अगर आपको कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कौन सी है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो यहाँ से आ जाएगा 3/5। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। तो मुझे जो r की वैल्यू मिलेगी यहाँ से सॉल्व होने के बाद, r इज इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर को यू स्क्वायर रहने दीजिएगा, अपॉन में g और ले लीजिएगा, और जो बचा 2 इंटू साइन थीटा की जगह 4/5, कॉस थीटा की जगह 3/5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 4 8, 3 24, तो 24 यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 25, तो ये हो जाएगा 25 इंटू जी। दिस इज योर रेंज। आई बात समझ में? Yes, ठीक है, एक बार इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप। A body of mass m
is throw with a vertical velocity v at an angle 30 degree and horizontal to the horizontal, and another body b is at the angle 60 degree with the same velocity. देखो सवाल बहुत अच्छा है और इजी है। दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है 30 डिग्री के एंगल से फेंका जाता है, ये 60 से मान लो, ज़्यादा बड़ा एंगल है ना ये, उसको बी मान लो, इसको 60 डिग्री के एंगल से फेंका है। और एक और ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसको हमें 30 डिग्री के एंगल से फेंका है, सेम वेलोसिटी से। इसकी वेलोसिटी भी u है और इसकी वेलोसिटी भी u है। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर ए है। तो आपको इन दोनों केसेस में बताना है कि इनकी रेंज का रेशियो क्या होगा और इनकी हाइट्स का रेशियो क्या होगा। इससे ये सवाल नहीं देखा मैंने। ये सवाल बहुत इजी है, बहुत ही हलवा सवाल है। हलवा इन द सेंस इजी। चलिए ट्राई करते हैं। अगर मुझे बात करनी है रेंज ऑफ ए निकालने की, उसका फार्मूला होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। ए का एंगल कितना है 30 डिग्री, स्क्वायर नहीं होता साइन के साथ, साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री अपॉन जी होता है। और आर बी की वैल्यू कितनी होती है, उसकी यू यू रहेगी क्योंकि दोनों सेम है। साइन की जगह साइन लिखूंगा, 2 की जगह 2 और इसकी जगह 60 डिग्री लिख लूंगा अपॉन जी। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं यहीं पर ही, देखो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 2 साइन 30 कॉस 30 डिवाइडेड बाय 2 साइन 60 कॉस 60। अभी आपने क्या करना है ना, आपने खाली वैल्यू पुट करनी है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, साइन 60 कितना होता है √3/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, √3/2 से √3/2 कैंसिल, रेशो कितना आएगा 1/1। यानी कि अगर आपसे वो उसने बोला है कि आपको R1/RB की वैल्यू निकालनी है, जो कि कितनी आ रही है 1:1। सवाल समझ में आया। अच्छा, अब चलते हैं आगे। तो इसको समझते हैं ये क्या कह रहा है। बाकी वाला पार्ट आपको निकालना है एच ए और एच बी की वैल्यू। तो एच ए किसके बराबर होगा, एच ए का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g। और जो एच बी है वो किसके बराबर होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 2g। मैं इन दोनों को भी यहीं डिवाइड कर लेता हूँ, तो 2g से 2g कैंसिल और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल। यहाँ बचा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका करना है आपको स्क्वायर। नीचे आएगा ये वैल्यू जिसकी वैल्यू होती है 3/2, इसका स्क्वायर। ऊपर वाली गिनती का स्क्वायर करूंगा तो 1/4 बनेगा, नीचे करूंगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3/4, 4 से 4 कैंसिल। योर फाइनल आंसर विल बी 1/3। तो हमें मिलेगा एच ए अपॉन एच बी किसके बराबर है, ये बराबर है 1/3 के। आ रही है बात समझ में आपके। ठीक है, तो हम आज इतना ही रखेंगे। ये जो क्वेश्चन से समझ में आए ना क्लियर।